इसमें कोई शक नहीं है कि वो सूबाई मसला है, लेकिन वफाक भी इससे लाताल्लुक़ नहीं रह सकता। देखिए, बुनियादी बात यह है कि अब ये मसाइल हल हो जाने चाहिए। मैं तो मुसल्लह लोगों को भी यही कहूँगा कि आपका भी मुल्क है, यहाँ के अमन आपकी भी ज़रूरत है। इतना बड़ा तफावत और कि एक शख्स कहता है कि पहाड़ पे चढ़कर मैं ये मकसद बंदूक से हासिल करूँगा, एक शख्स कहता है कि पार्लियामेंट में बैठकर मैं ये मकसद हासिल करूँगा। ये फासले अगर इतने दूर रहे तो कोई भी कामयाब नहीं हो सकेगा और मुश्किलात में इजाफा हो। इन मुसल्लह जंगजुओं की जद में भी आ चुके हैं, ये लोग फ़ौजी ऑपरेशंस की जद में भी आ चुके हैं। लिहाजा रियासती क़ुव्वत हो उसका भी इस्तेमाल हो चुका है, लोग उससे भी खौफज़दा हैं। और दोबारा कब ये सोचेगा कोई स्वात का आदमी कि वो फिर पूरा स्वात छोड़कर जो है वो अपने मुल्क में मुहाजिर बन जाए। हमें और ऑप्शन जब तक हमारे पास हैं, इस किस्म की सोच मेरे ख्याल में मुनासिब है। एस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने की तो अलामत ये है कि न्यूट्रल होने के बाद फिर इमरान खान तड़प क्यों रहा है, उसकी तड़प ये बतला रही है। लिहाजा इदारों को अपने दायरों की तरफ जाना, इसके तो हमने हमेशा इस्तकबाल किया है, यही हमारा डिमांड रहा है हमेशा माजी में। लिहाजा इस वक्त अगर एस्टेब्लिशमेंट वो सियासी अमल से दूर रहती है, लाताल्लुक़ रहती है और उसकी नज़र सिर्फ अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों पर रहती है, तो हम उसको वेलकम कहेंगे। इत्तेहादी का ये माना नहीं है कि मैं उसके आईनी इख्तियारात में भी मुदाखलत करूँ। ये प्राइम मिनिस्टर का अपना फ़ैसला है, उसने आइन के मुताबिक करना है, उसने मेरिट के बुनियाद पर करना है और जो भी फ़ैसला उनकी तरफ से आएगा वो सबको काबिल कबूल होगा। इन मुसल्लह जंगजुओं की जद में भी आ चुके हैं, ये लोग फ़ौजी ऑपरेशंस की जद में भी आ चुके हैं। लिहाजा रियासती क़ुव्वत हो उसका भी इस्तेमाल हो चुका है, लोग उससे भी खौफज़दा हैं। और दोबारा कब ये सोचेगा कोई स्वात का आदमी कि वो फिर पूरा स्वात छोड़कर जो है वो अपने मुल्क में मुहाजिर बन जाए। कब हमारे बाजवड़ से लेकर वज़ीरिस्तान का लोग यहाँ ये सोचेगा कि हम अपने मुल्क के अंदर फिर जो है मुहाजिर बन जाएँ। लिहाजा आम आदमी के ऊपर, पब्लिक के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर रहम खाना और उसके लिए माहौल अच्छा बनाना, सो अमन फितरती ज़िंदगी है, अल्लाह की तरफ से दी हुई एक नेमत है, उसकी हमें कदर करनी चाहिए। और ऐसे हालात अगर पैदा होते हैं तो फिर उसके लिए सबको अल्लाह ने अक़ल दिया हुआ है, सबको लोग अल्लाह तआला ने इल्म दिया हुआ है, दीन का शऊर दिया हुआ है, कुरान की तालीमात उनके पास हैं। तो इजमाही तौर पर हमें फ़ैसले करने चाहिए। इस किस्म के फ़ैसले चंद लोग अकेले में करके एक फतवा जारी कर दें, इससे काम नहीं बनेगा जी। लिहाजा इस हवाले से हमें कौम पर रहम करना चाहिए, मुल्क पर रहम करना चाहिए और मुअस्सर हिकमत अमली उसके लिए होनी चाहिए। और ऑप्शन जब तक हमारे पास हैं, इस किस्म की सोच मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। अच्छा मौलाना साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि वो सूबाई मसला है, लेकिन वफाक भी इससे लाताल्लुक़ नहीं रह सकता। उसके लिए उसकी फ़िक्रमंदी, उसके लिए उसकी सोच मुश्किल ये है कि स्वात के बारे में वफाकी हुकूमत गौर कर रही है। वफाकी हुकूमत जो है वो काबीना का इजलास बुला रही है, वफाकी हुकूमत के कमेटियाँ का इस पर बात कर रही हैं। सूबाई हुकूमत ख़ुद क्यों खामोश है इस हवाले से? और यहाँ का जो उनका चीफ मिनिस्टर है उसने तो अपने इलाके के बहुत से एरियाज़ जो हैं वो उनके हवाले किए हुए हैं और ज़ाहिर है इस वक्त पब्लिक निकली हुई है, रोडों के ऊपर है, तो पाकिस्तान के लोग तो हैं, उनके लिए फ़िक्रमंद होना तो फितरी अमर है। और वफाकी हुकूमत जो है वो उसके लिए अपनी फ़िक्रमंदी का इजहार कर रही है। यकीनन हम ये सोचेंगे कि अगर सूबाई हुकूमत इस हवाले से कोई अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रही तो फिर वफाक को भी इस गौर करना होगा कि वो अपने इख्तियारात के इस्तेमाल के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। बुनियादी बात यह है कि अब ये मसाइल हल हो जाने चाहिए। मैं तो मुसल्लह लोगों को भी यही कहूँगा कि आपका भी मुल्क है, यहाँ के अमन आपकी भी ज़रूरत है और इस हवाले से पाकिस्तान के जो मारूज़ी हालात हैं उनका इदराक करना बहुत ज़रूरी है। बाहर की दुनिया उनके अपने मामलात हैं, उनके दाखिली मामलात की सूरत हाल और है, हमारी सूरत हाल और है। यहाँ पर भी मुल्क के तूल व अर्ज़ में उलमाए किराम हैं, मदारिस हैं, जमातें हैं, तंजीमें हैं, दीन इस्लाम के लिए
फ़िक्रमंद हैं, उसके लिए फ़ाल हैं, एला कलिमतुल्लाह उनका मकसद है, उनका उसके लिए आज़म है। तो जो इजमाई सोच है, हमें उस इजमाई सोच जो है उसको फॉलो करना चाहिए और उसके लिए हमें यकसा अंदाज के साथ सोचना चाहिए। इतना बड़ा तफावत कि एक शख्स कहता है कि पहाड़ पे चढ़कर मैं ये मकसद बंदूक से हासिल करूँगा, एक शख्स कहता है कि पार्लियामेंट में बैठकर मैं ये मकसद हासिल करूँगा। ये फासले अगर इतने दूर रहे तो कोई भी कामयाब नहीं हो सकेगा और मुश्किलात में इजाफा होगा। एस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने की तो अलामत ये है कि न्यूट्रल होने के बाद फिर इमरान खान तड़प क्यों रहा है। उसकी तड़प ये बतला रही है कि अब उसके वो सहारे ख़त्म हो चुके हैं जो 2018 में उसके पास थे। लिहाजा इदारों को अपने दायरों की तरफ जाना, इसके तो हमने हमेशा इस्तकबाल किया है, यही हमारा डिमांड रहा है हमेशा माजी में। लिहाजा इस वक्त अगर इस्टेब्लिशमेंट वो सियासी अमल से दूर रहती है, ला ताल्लुक़ रहती है और उसकी नज़र सिर्फ अपनी पेशावराना ज़िम्मेदारियों पर रहती है, तो हम उसको वेलकम कहेंगे, खराज तासीर पेश करेंगे उसको। जी, तो जो भी नताइज आएंगे आप उसको तस्लीम करेंगे इंशाअल्लाह। मैं हमने किए नहीं है क्या, अभी हुए नहीं, पंजाब में इलेक्शन हुआ और इधर उधर इलेक्शन हुए हैं। बड़े इत्तेहादी का ये माना नहीं है कि मैं उसके आईनी इख्तियारात में भी मुदाखलत करूँ। जी, ये प्राइम मिनिस्टर का अपना फ़ैसला है, उसने आइन के मुताबिक करना है, उसने मेरिट के बुनियाद पर करना है और जो भी फ़ैसला उनकी तरफ से आएगा वो सबको काबिल कबूल होगा। आर्मी चीफ़ को मुतनाज़ा बनाना ये फजल रहमान का काम नहीं है, ये इमरान खान का काम है। इदारों में तफरीक पैदा करना, डिवीज़न पैदा करना, ये फजल रहमान का काम नहीं है, ये इमरान खान का काम है। कौम को आपस में लड़ाना ये फजल रहमान का काम नहीं है, ये उनका काम है। लिहाजा जो उनकी ड्यूटी है वो उसका सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं। ये गवर्नर है हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। उसमें किसकी रुकावट है इस वक्त? जी, रुकावट कोई रुकावट नहीं है, हो जाएगा।